श्लोक का संख्या संग में स्वागत है। मैं रवि सर आपके सामने लेकर आया हूँ 32वां श्लोक है पूर्व मेघ का। मेघदूतम में सबसे पहले काफ़ी श्लोक हो गया था 31 तक। उदयन कथा तक हो गया है। अवंती में पहुँच करके उज्जैनी में उदयन वहाँ के सब लोग विद्वान हैं और उसके बाद जो है उन कथाओं को सुन करके आगे बढ़ना है। शिप्रा नदी की बात कर रहे हैं। शिप्रा नदी की वायु का वर्णन करते हुए कवि कहता है कि और जान रहे हैं इसका मंदाक्रांत छंद है, इसमें हम लोग देखेंगे। मंदाक्रांत छंद है, देखेंगे। मंदाक्रांता जलधि सड गई मभो न तो ताद गुरु चेद। अब आते हैं श्लोक पर। दीर्घी कुर्वन् पटुमदकलं कूजितं सारसाना प्रत्युषेषु पुटितकमला मोघमैत्रिकषायः यत्र त्रीणां हरति सुहृद ग्लानिमङ्गानुकूला शिप्रावाता प्रियतमयुव प्रार्थना चाटुकारा। कहने का मतलब है शिप्रा नदी की वर्णन हो रहा है। ये उज्जैन में है। उज्जैनी जिसको कहते हैं शिप्रवाता, शिप्रा नदी। यत्र मीन जहाँ, जहाँ से मतलब है जैसे प्रोनाउन है, सर्वनाम है। यत्र, यत्र मीन जहाँ, और जहाँ की बात क्या है, उज्जैनी नगरी में भी शिप्रा नदी बह रही है उज्जैन में। ठीक है, तो हम शिप्रावात का मतलब होता है शिप्रा नदी की जो वात माने बह रही हैं हवाएं, ठंडी ठंडी हवा, उन्हीं की बात कर रहे हैं। ठीक है, यत्र मीन जहाँ, जहाँ का मतलब हो जाएगा उज्जैनी। कभी कभी पूछ ले स्त्रीणाम, वहाँ की स्त्रियों की, वहाँ की स्त्रियों की। चलिए ऊपर से देख लेते हैं। दीर्घी कुर्वन् मीन अधिक बढ़ता हुआ, पट मीन तेज, मदजल माने जान रहे हैं हाथियों को बहता है मदजल। कूजितम, कूजितम और सारसानम, कौन कूज रहा है, सारसानम माने सारसों के जो झुंड हैं, सारसों में जो बहुत से सारस हैं कूंजित कर रहे हैं। और सबसे पहले सारसानम कूजितम हो रहा है, उसके बाद दीर्घी कुर्वन् बहुत तेज, पट माने तेज, अधिक तेज से बढ़ाया जा रहा है इनकी आवाज़ को। और क्या है, प्रत्युषेषु, प्रत्युषेष माने प्रति एक, और शेष बचा हुआ है। स्फुटित, स्फुटित कमला अमोद मैत्री कसाय। इसका मतलब हो जाए खिले हुए कमलों की सुगंध से, संपर्क से, खिला हुआ कमल है, अमोद खिला हुआ है, मैत्री कसाय संपर्क से सुगंधित। कहने का मतलब खिला हुआ जो कमल है सुगंधित दे रहा है। अंगानु, अंगानु माने अंगों को सुख देने वाली, और कौन है, शिप्रावात, शिप्रावात में शिप्रा नदी की पवन हवा। प्रार्थना चाटुकारा, याचना मीठे वचनों को जो नायक लोग करते हैं, याचना करते हैं अपने नायिका से, वही है प्रार्थना चाटुकारा। प्रियतम माने प्रियतम से, अपनी प्रियतमा से। हरत माने हरण करता है, दूर करता है। और सूरत ग्लानि, ग्लान माने अगर कोई ऐसी ग्लान हुआ है तो दूर कर देता है। यू माने इस प्रकार। कहने का मतलब अब है, फिर से देख लीजिए, जहाँ पर, यत्र मीन जहाँ पर, जहाँ से मतलब हो जाए उज्जैनी। प्रातः काल, प्रातः काल के मदजल बहा रहे हैं इधर। प्रातः दीर्घ कुर्वन् पटु मदजलम, प्रातः काल सारसों के, सारसा नाम सारसों से अव्यक्त मधुर मदजल, मधुर कूचित कूंजन कर रहा है, अधिक बढ़ाया जा रहा है।
खिले हुए पुष्पों की सुगंध से संपर्क हो रहा है, सुगंधित हो रहा है, और अंगों को सुख देने वाली कौन है? शिप्रा वाता है, शिप्रा नदी की पवन है। और याचना में मीठे बोलने वाले, प्रार्थना चाटुकारा में मीठे वचनों को बोलने वाले किससे? प्रियतम से। स्त्रियों की संभोग की थकान को दूर करता है। स्त्रियों की हरत माने हर लेता है। सूरत लीला, सूरत ग्लानिर, जो स्त्रियों की जो है संभोग थकान को दूर करता है। कौन दूर करता है? शिप्रा वाता, शिप्रा नदी। कहने का मतलब अगर किसी थकान हुआ है, शिप्रा नदी में जाएंगे, स्नान कर लेंगे तो थकावट दूर हो जाएगा। और प्रियतम की चाट उतारिता कौन कर रहा है? जिस प्रकार से प्रियतम की चाटुकारिता करते हैं, बड़े प्रेम से बोलते हैं, बतलाते हैं, उसी प्रकार की शिप्रा की नदियाँ जो है आपको क्या कर रही है? उसकी पवन बहुत प्रेम से मंद मंद धीमे धीमे चल रही है। अनुकूल माने अपने अनुकूल चल रही, अंगों को एकदम बहुत प्यारा लग रहा है। अनुकूल उसी जैसे उदाहरण दिए हैं यहाँ पर, पूर्णोपमा अलंकार है यहाँ पर। प्रीतम को जिस प्रकार से चाटुकारिता करते हैं, उसी प्रकार से आपकी ये शिप्रा नदी जो है आपकी अनुकूल है। ठीक है। स्त्रीणाम हरत, स्त्रीणाम को हर लेता है। सूरत ग्लानि, वहाँ की जो थकान है मतलब स्त्रियों के थकान को दूर कर देता है। ठीक है। कौन? शिप्रा नदी। अदीर्घी कुर्वन पटु मध्यजल, कुंजित बहुत तेजी आवाज़ में सारसानाम मध्यजल हो रहा है, आवाज़ हो रहा है। कल की छुनी बहुत देर तक प्रत्युषानाम स्फुटित कमला अमोघ कषाय, और वह ध्वनि कैसे हो रही है? ध्वनि अंगों को सुख दे रही है। उसके बाद खिले हुए फूलों को क्या कर रहे हैं? संपर्क से आकर खुशबू दे रहे हैं। ठीक, चलिए अब आगे चलते हैं। इसमें और कुछ है इंपॉर्टेंट चीज़ें देख लेते हैं। दीर्घी गुरुन दीर्घन जीवधन श्रुत सानस लगा है भैया, कंटिन्यूस में आता है, गति तत्पुरुष भी है। और उसके बाद मध्यम पद लोची कसाय हो जाएगा। स्फुटित यहाँ से यहाँ तक मध्यम पद, स्फुटतान कमलान स्फुट कमलान कर्मधारित समास हो जाएगा। मैत्री धन अण हो जाएगा। मैत्री अण प्रत्यय लगता है मैत्री में। ठीक है। अनुकूल अंगानुम अनुकूल है। और बाकी प्रार्थना प्रधन अर्धधन युजधन टाप, चाटुकारा चटधन क्रीधन अण, पूर्वोपमा अलंकार इसमें है। यहाँ पूर्वोपमा अलंकार के होता है जो है चारों उसमें जो है व्यक्त रहे, कहने का मतलब। ठीक है, इसको बताए हैं, आप लोग देख लीजिएगा। हाँ, उपमेय उपमान साधारण धर्म वाचक के चारों रहते हैं तो पूर्वोपमा अलंकार होता है। एक उसमें नष्ट रहते हैं, नहीं रहते हैं तो लुप्तोपमा हो जाएगी। चलिए आगे देखते हैं हम, नहीं तो बहुत टाइम हो जाता है, आप लोग भी उबने लगते हैं। अगला हारं तारं तरले गुटिकान कोटि सह शंख सूक्ति सापश्यामन मरक तुमड़ीन उन्मयूख प्रयोहरान उन्मयूख प्रयोरान दृष्ट्वा यस्या विपणिरचितान् वेद्रुमाणाम्भ च भङ्गान् संलक्ष्यन्ते शैलीनिधेया तोयमात्रावशेषा। ये उज्जैनी नगरी का अपार धन संपत्ति के वर्णन किया जा रहा है। उसके बाद आपको समझ लीजिए कि और उस नदियों के विषय में बात हो रहा है। और शिप्रा नदी में नदी बह रही है, अभी मैंने इसके वर्णन का बात किया था। उसकी उज्जैनी नगरी धन भोग की बात हो रहा है, जान लीजिएगा। अब देखिए कर्ता कहाँ से है, तो कर्ता प्रोनाउन में है, आप देख लीजिए। यशा माने जिस उज्जैनी नगरी में विपणितान माने बाजार, विपण माने बाजार होता है, और
विरचितान माने बाजारों में बिक्री के लिए, तारान माने शुद्ध, तारांश माने शुद्ध, हारान माने हारांश हार, हार माला जो पहनते हैं, अतारांश माने शुद्ध, जो वहाँ हार और मिलता था बहुत शुद्ध मिलता था कहने का मतलब। और तरल गुटिकान, यहाँ हलंत लग जाएगा, कंटिन्यूस हो जाएगा। तरल गुटिकान मीन हारों के मध्य बीच मड़ी वाले। पहली बात हार जो रहा शुद्ध रहा, हारों में मड़ी लगी रही, आप सुन लीजिए। उसके बाद आप सुन लीजिए और सपश्यामन, सपश्यामान, सपश्यामान माने घास के समान एकदम हरा हरा मड़ी हुआ रहा। मड़ी के विशेषण है कैसा मड़ी था, हरा रंग का था। और उन मयूख प्रयोहरान, उन मयूख माने अंकुरों के ऊपर वाले उठी किरणों से चमकती हुई। वो मड़ीवा कैसे चमकत रहा, एकदम चमकत रहा बहुत तेजी। मरकत मणीन, मणीन हलंत लग जाएगा तो उधर हो जाएगा, ठीक। मरकत मणियों को विद्रुमाणाम, विद्रुमाणाम माने मूंगों को, भंगान माने भंगों टुकड़ों के, मड़ियों के टुकड़ों के, सलिल निधिया, सलिल माने जल, निधिया माने सलिल निधिया समुद्र के जल है। तोय मास अवशेष, तोय माने जल, मात्र माने मात्र, अवशेष माने बचा हुआ है, केवल जल बचा है, संलक्षणते माने दिखाई दे रहा है। अब इसको आप समझ लीजिए ऐसा, हारांश तारांश तरल गुटिकान कोट इतः शंख सुक्ति। कहने का मतलब जो हार है वह बहुत शुद्ध है, और उसकी जो गुटिका है, तरल गुटिकान हारियों के मध्य लगी हुई मणि है, वह कैसा है, एकदम सप्तश्याम, सप्तश्यामा ने घास का समान एकदम हरा है, एकदम मणि वह जो है एकदम चमक रही है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं उस जिस उज्जैनी नगरी की बात कर रहे हैं, वहाँ एकदम करोड़ों की संख्या में बाजारों माने विपरीताम माने बाजारों की जो बिक्री होती थी वह एकदम शंख शुष्की हो गई थी, सजाए गए थे। सजाए मतलब एकदम फर्स्ट क्लास सजी हुई थी मार्केट, और सजाए गए थे शुद्ध मणि वाले, एकदम शुद्ध मणि वाले, जो मणि थी एकदम शुद्ध थी, हार था, और हारों के शंख शुक्ति, शंख और नहीं ये सॉरी इसको जो है शंख शुक्ति माने शंख और सीपियों के, शंख भी सीपियों के घास के समान हरे, घास समान हरा हरा रहा, अंकुरों से उठी हुई मरकत मड़ियों से जो है टुकड़ों को जो देख रहे थे, वहाँ के समझ लीजिए देख करके ये लग रहा था कि जो नदी में है, शिप्रा नदी है, उसकी सलिल बचा है। निधिया तोय माँ, सलिल माने नदी की जल जो है, तोय माने जल ही, अवशेष माने बचा हुआ है, इसी प्रकार से दिखाई दे रहा था। ये बहुत बढ़िया इम्पोर्टेंट है और उदाहरण बहुत बढ़िया है। कहने का मतलब उज्जैनी नगरी की धन वैभव संपदा की बात हो रही है, यहाँ उदात्त अलंकार हो जाएगा। जहाँ जहाँ आप धन संपदा की बात देखेंगे तो और उदात्त अलंकार आप वहाँ लगा लीजिएगा। तरल गुटकान तरल हो गया है, और दृष्टवत धनत्व हो जाएगा, प्रधन रूह धन घई हो जाएगा। उसके बाद संलक्षिते हो जाएगा, समधन लक्ष्य धन आत्मनिपति लटलकार प्रथम पुरुष बहुवचन है, ठीक है। इसी प्रकार से हम चलिए आगे चलते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारा टारगेट रहता है 5 ही श्लोक चलते हैं हम एक में, उसके बाद तब आगे बढ़ेंगे। चलिए अब देखिए प्रदोषस कुछ याद दिला रहे हैं, वहाँ उज्जैनी नगरी के बहुत पहले थे, राजा थे, उनकी बात थोड़ा सा कर रहे हैं। उज्जैनी ने पहले धन वैभव की बात की है, तब वहाँ का राजा वजा की बात करेंगे, ऐसे ऐसे उज्जैनी नगरी का खेला इसमें रहेगा। चलिए देखते हैं। प्रदोतस्य प्रिय दुहितरम वैश्य राजा अत्र जहे, हेमं तालद्रुमवनभ होत्र तैसेव राज्ञा
अत्रो भ्रांता किल नलगिरी आस्तम्भोत्पाट्यदर्पा दैत्या आगन्तुं रामयति जनो यत्र बन्धूनभिज्ञा। ये जनोन हस्य से हुआ है, विसर्ग का हस्य से ओ हो गया है। चलिए प्रदोतश जहाँ जो है प्रदोतश माने राजा प्रदोत एक थे उज्जैन की, राजा उदयन और राजा प्रदोत भी थे। प्रदोत की प्रिय पुत्री कौन थी? प्रिय दुहितरम, दुहित माने बेटी होती है, प्रिय दुहितरम माने प्रिय बेटी उनकी कौन है? वैश्य राजा अत्र जहे, जहे माने अपहरण कर लिया था, लिट वन का रूप है, P1 का, बहुत ध्यान दीजिएगा। हेमं सालम ताल द्रुम वनब भू दत्र तस् एव राज्ञ। राज्ञ मीन वह राजा, कौन राजा? वही दुष्यंत, दुष्यंत करें, वही राजा जो उज्जैनी नगरी का राजा था। थोड़ा सा आप समझ लीजिए, बहुत पहले की हाल है। यत्र मीन जहाँ, यत्र मीन जहाँ उज्जैनी नगरी है, वश राजा के राजा थे उदयन। उदयन ने प्रदोत की, अब देखो उदयन कहाँ गया? राजा जो उदयन थे, वह उदयन प्रिय दुहितरम राजा प्रदोत की लड़की रही, बिटिया रही, उसको जो है पुत्री वासव दत्ता। प्रिय दुहितरम का मतलब अगर पूछा जाएगा वासव दत्ता तो आप अवश्य जानिएगा प्रिय दुहितरम कौन है। वश जो है प्रिय दुहितरम कौन है? वासव दत्ता का क्या कर लिया था? जहे कर लिया था, अपहरण कर लिया था, आप सुन लीजिए। और उतना बड़ा राजा थे, कौन क्या कर ही सकता था। प्रिय दुहितरम कौन है? वही कौन है? वासव दत्ता। प्रदोत की बिटियां हैं वासव दत्ता, प्रिय दुहितरम उसी को कहा गया है। और कौन उनको अपहरण कर लिया था? वत्स राजा, वत्स के राजा कौन है? राजा उदयंत, आप लगा लीजिएगा। राजा वत्स के राजा कौन है? राजा दुष्यंत ध्यान आता है। राजा उदयन आप मरा, यहाँ आप उदयन लिख लीजिए, यहाँ आप वासव दत्ता लिख लीजिए, यहाँ आप प्रदोत राजा है ही, ठीक है। उनकी प्रिय दुहितरम अपहरण कर लिया था। और यत्र मीन यत्र हैं तालद्र द्रुम वन भू दत्र तत्व राज्ञ। वह राजा प्रदोत जो है, वही राजा तस्य माने वही राजा प्रदोत जो है, जो स्वर्णमय था, ताल वृक्ष वन था, स्वर्णमय आप समझ लीजिए, स्वर्णमय सोने का ताल एक वृक्ष रहा, आप समझ लीजिए। और जहाँ पर नलगिरी कौन था? नलगिरी नामक हाथी था, आप सुनिए। मद के खंभे को उखाड़ करके स्तंभत उत्पाटाय दर्पः, मद से मद मतलब जवानी जब चढ़ती है उसको तब मद आता है हाथियों को, इसी प्रकार मतलब उखाड़ कर फेंक दिया था, ठीक है। तो वही बात कर रहे हैं राजा के यहाँ के। इस प्रकार पुरानी कथाओं को पुरानी कथा के जान करके लोग आए हुए बंधुओं का मनोरंजन करते थे। बनोभिज्ञ जनो रामयत माने मनोरंजन करते थे। अब आप लोग को समझ में आ गया होगा। वत्स राजा उदयन प्रिय दुहितरम क्या कहते हैं? वासव दत्ता के पिता कौन है? प्रदोतस्य, प्रदोत राजा प्रदोत की पुत्री कौन है? वासव दत्ता। और ये जो है वत्स राजा उदयन जो है, इनको अपहरण कर लिए थे। और उनको जो है प्रदोत के प्रिय दुहितरम अपहरण कर, जहाँ उसी राजा प्रदोत, ये इनकी की बात नहीं है, ये तो बेकार है उस हिसाब से। राजा प्रदोत की इतने बड़े बड़े बलशाली थे, आप सुन लीजिए। तेव उसी राजा प्रदोत के ताल द्रुम वन
वनम ताल द्रुम, वनम माने वन में, एक वन था ताल वृक्ष का, स्वर्णमय ताल था, वहाँ ताड़ था, ताड़ वृक्ष रहा कहे का मतलब। और उसी में एक नलगिरी नामक हाथी रहा। इतना स्तंभ मतलब खम्भों उम्भों खड़े फेंक दे रहा, लेकिन कुछ नहीं कह पाए सब। कहने का मतलब इतना बलशाली भी थे और इतना धनवान भी थे, तब भी वो कुछ नहीं कर पाए, इसी के कहने का मतलब है। तब दित्यागंतु रमयत जनो यत्र, जो आते थे यत्र मीन वहाँ पर बंधुजन लोग वहाँ पर रमयत माने रमण करते थे, मनोरंजन करते थे। किस? उसी वन में, नलगिरी वन में। ठीक है, चलिए आप लोग समझ में आ गया होगा, मैं आशा है। चलिए भाविक अलंकार है, भावना को ठेस पहुँचा रही है, आप समझ लीजिए इसलिए भाविक अलंकार है। जहे आप बहुत बहुत प्यारा है आप जने, लिट प्रियवन का रूप है एक वचन का। हेमम माने हेमो विकारा, हेमम धन अण प्रत्यय लगता है। अभूत, अभूत जो है यहाँ पर है आपका पीवन का रूप है, अभूत लुंग लकार, पीवन प्रथम पुरुष एक वचन है उद्भांत। ठीक है, अनभिग अभिधन ज्ञाधन हो गया, अभिग हो गया। चलिए अब हम चलते हैं अगले, चलते हैं अभी जो है, ठीक है, अगले पर चलते हैं। पत्र श्यामा कहाँ से आ गया यार, राजा तत्व पत्र श्यामा आ गया। चलिए ठीक है, ये है, ठीक है। जालो जो हमारे नियम में चल रहा है ब्रजेंद्र शर्मा वाली बुक में, ये आपका अगला है। जालोद्ग्रीणैरूप चित वपु केश संसार धूपै बंधु पीत्या भवन शिखिभे दत्त नित्या उपहार हर्मेश्वर्या हर्मेषु हर्मेषु व अस्या कुसुमशूरभीषु आधुखेदं नयेथा लक्ष्मीपाशल्ललितो वनिता पादरांगांकिकेषु। ठीक है, चलिए। जालो गृणय, जालो गृणय माने जाल से देखते हुए, जालियों से, जो कटी रहती जाली, पहले छोटी छोटी गाली रहती था, तब बड़े बड़े खिड़की हैं। ठीक है, बड़ी बड़ी जाली अब हो गई। जालो दीर्घय माने जालियों से देखते हुए निकलते हुए, केश संस्कार धूप ही, स्त्रियों के केश सुगंधित द्रव्य, ऊचित वपुह पुष्ट शरीर, ऊचित वपुह माने शरीर, पुष्ट माने उपचित माने पुष्ट शरीर, भवन शिख भी, अय और भी तृतीय बहुवचन हो तो भवन के शिखनों के द्वारा दत्त नित्योपहार मीन नित्य उपहार देने वाले, कुसुम सुरभि, कुसुम सुरभि है पुष्पों से सुगंधित, ललित वनिता पराग परांगेशु, ललित वनिता, यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा सुंदरियों के चरणों से लाक्षा रस हारमेश महलों तक। कहने का मतलब जो सुंदरी के जो लगाए रहती थी रंगा उंगा जो पैर में लगता है, तो उसका चिन्ह जो है हारमेश महलों तक जाता था, क्योंकि मरकत लगी रहती थी, मणि लगी रहती थी, जैसे अब टाइल वाइल लगाते हैं। लक्ष्मी पश्चन माने लक्ष्मी जो है को शोभा को देखते हुए, अश्वखेदम माने मार्ग को, अश्वखेदम, खेदम माने मार्ग को, और उसके बाद नयथा माने दूर करता था। अब आगे देखिए, कहने का मतलब है हाँ, जालो जालियों से निकलते हुए, जालियों से निकलते हुए वह केशों से समोश, केश संस्कार धूप माने केशों से सुगंधित वाले धूपों के, यह पुष्ट शरीर, उपचित पुष्ट माने उपचित माने पुष्ट शरीर, हिष्ट शरीर, मित्र के संदेश के कारण, क्योंकि मेघ की बात कर रहे हैं। मेघ कौन है?
उनका मित्र हैं। मित्र के संदेश के कारण भवनों के मोरों द्वारा नित्र उपहार करते हुए हरमेश्वस्या उपहार देते हुए पुष्पों सुंदरियों को चरणों से लाक्षारसों चिन्हों से जो है क्या करते थे, महलों की शोभा को देखते हुए मार्ग को थकान को दूर करना। कहने का मतलब आप पूरी पूरी बातें समझ लेना। ऐसे ऐसे बहकार हैं जिसे कि मित्र से काम लेना है तो आप उसको अच्छी अच्छी बातें उसके हिसाब से कहोगे तब आपका कार्य पूरा होगा। ठीक है, वही मेघ को यक्ष ने समझा रहे हैं। आप जालियों से वहाँ की स्त्रियाँ देखेंगी और केश संस्कार धूप ही रहेगा और वहाँ वधू प्रीत्या रहेंगे। भवन सिख भी नृत्य उपहार रहेगा। बहुत बहुत से भवन ऊंचे ऊंचे भवनों को सुंदरियों को देखेंगे और हरमेश्वस्या कुसुम शुद्ध भी खेद नए था। कहने का मतलब जो पुष्प सुंदरियाँ हैं उनकी लाक्षा रस है, पैरों की रंगा है, वह जो है वनिता रंगाशु अपने वो महलों में दिखाई देगा। आप उसको दूर करके आप उसी को आनंद लेना, अपनी थकान को दूर कर लेना और बाकी कुछ विशेष नहीं है। यही नीचे वाला आपका जो है क्या है वो है, क्या नाम है, अब सूक्त वाक्य है। अब सूक्त वाक्य तो इसके बाद भी ये था और आपको ये वाला लाइन। ठीक है, चलिए देखते हैं अब अगला श्लोक की तरफ बढ़ते हैं। क्योंकि इसमें बहुत खास नहीं है, उदात्त अलंकार का इसमें भी प्रयोग हुआ है। नयथा आप जानते रहिए, पूछा जा सकता है। यमवन का रूप है। यमवन कौन है भैया? जो बूंदी लगी रहती तो यमवन रहता है। आप सुन लीजिए, विधिलिंग का रूप है। ठीक है, न लक्ष्य धम ईधन मोट का आगम हुआ हो गया लक्ष्मी। ठीक है, और क्या बताएं आगे। देखिए मेघ को आगे फिर समझा रहे हैं कि यक्ष मेघ को समझा रहे। उज्जैनी नगर में जाना तो आगे शिव को मंदिर होए, अब नगाड़ा वगाड़ा बजवाई है, गड़गड़ा देना थोड़ा सा। ठीक है, चलिए यहाँ तक चलेंगे और उसके बाद फिर चलिए। भरतु कंठ छवि विरेची गणै सादरं वेक्षमाणा पुण्यं या संस्त्रे भुवन गुरो धाम चंडीश्वरस्य धूतोद्यानम, धूत उद्यानम हो जाएगा। कुवलय रजो गंधेभे गंधवत्या तोयः कीणानिरत युवती नानतीक्त तिक्त मर्दुभी। कहने का मतलब भर्तु मीन होता है पति। ठीक है, स्वामी जिसको कहते हैं। कंठ छवि, कंठ माने कंठ के समान क्रांति वाला, वृक्ष माड़ा में देखना, देखा जाता हुआ। त्रिभुवन गुरु, तीनों भुवनों के मालिक, तीनों भुवनों तीनों लोकों के गुरु। चंडीश्वरस्य, चंडीश्वरस्य जान रहे पार्वती के पति शिव भगवान। पुण्यधामम, पुण्यधामम माने पवित्र स्थान, मंदिर का जो स्थान है वह पुण्य धामम। याया मीन जाना, याया मीन जाना। कुवलय रजो गंध भी, कुवलय रजो गंध भी। आई और भी तृतीय बहुवचन। कमल पराग से सुगंधित होकर। तोय क्रीड़ा निरत युवती स्नान तिक्तई। तोय क्रीड़ा, तोय माने जल से स्नान, जल क्रीड़ा में लगी हुई स्त्रियों के स्नान से सुवासित। गंधवत्या मीन गंधात रहे, जैसे महकत रहे। गंधवती नदी के, गंधवत्या मीन गंधवती नदी के मरुद्भी मीन वायु, वाय माने हवा हवा को, धूतोद्यान माने कंपित उद्यान वाला। ठीक है, कहने का मतलब इतना पूरा हो गया है। अब इनका कहने का मतलब है यह जो है मेघ हमारे स्वामी हैं, शिव हैं, ये ऐसे तैसे नहीं हैं। कंठ विरचित गणही, ये हमारे क्या है, कंठ छवि हैं, कंठ को छवि करने वाले हैं ये। और वृक्ष माड़ा में देखते हुए, और त्रिभुवनों को मालिक हैं ये। कौन है? त्रिभुवन गुरु।
अब त्रिभुवन गुरु से क्या तात्पर्य पूछा जाएगा। आप त्रिभुवन गुरु का मतलब है कि वही मेघ हो जाएगा, यहाँ मेघ लिख लेना, ठीक है। और क्या है, चंडीश्वरस्थ हैं। इधर त्रिभुवन के मालिक कौन है, तीनों भुवनों के गुरु हैं, कहने का मतलब। अब गुरु कौन है, यक्ष के गुरु कौन है, आएगा त्रिभुवन गुरु चंडीश्वरस्थ कुलेव कंठाचिव आएगा। तो आप चंडीश्वर मत मारिएगा, त्रिभुवन गुरु। त्रिभुवन माने तीनों लोकों के कौन गुरु हैं, यक्ष के यही गुरु हैं। मेघ चंडीश्वरस्थ हैं आप, चंडीश्वरस्थ दो विशेषण दिए गए हैं। चंडीश्वरस्थ आप शिव हैं, भगवान हैं। और जो पवित्र स्थान है, हे आप गुरु हो, अब चंडीश्वरस्थ जो धाम है वहाँ पर जरूर जाना है। और वहाँ पर जो है आदरपूर्वक देखा जाता है तीनों गुरु पार्वती के जाना। और कमल पराग सुगंधित जलकीर्णा में लगी हुई युवतियों को क्या करना है, सुवासित गंधवती नदी की वायुओं को कंपित उद्यान वाला है। कहने का मतलब आप तीनों भुवनों के गुरु कौन हैं, चंडीश्वरस्थ हैं। चंडीश्वरस्थ के विशेषण है, इसको आप लोग जानिएगा। त्रिभुवन गुरु धाम, गुरु धाम माने आया माने जाना, पुण्य माने पुण्य का कार्य है। वीक्षमाणा माने वहाँ देखोगे। कंठक्ष विरति, कहने का मतलब कंठा मीन अपने गले के समान कांति वाला वीक्षमाणा में देखोगे। आप वहाँ जरूर जाना। उज्जैनी में जब जाओगे, त्रिभुवन गुरु धाम है एक थे, उनका कौन है, वो शिव भगवान का मंदिर है, चंडीश्वरस्थ है। धूतोद्धानम मीन दूत धन उद्यान, बगीचा है। किसका बगीचा है, वहाँ पर सुगंधित जल जो है कांति वाला बगीचा है। वहाँ पर कूले रजो गंधी वत्या है। गंधवत्या मीन गंधवती जो नदी है, वहाँ की वायु जो है एकदम युवतियों के स्नान करने से जो है वायु को कंपित उद्यान है वाला है, ठीक है। आप वहाँ जाना, ये सब बातें बता रहे हैं जिससे कि और उनका इच्छाएं प्रकट हो, जाने आने से कतराए न। गंधवती नाम है, गंधवत्या का मतलब गंधवती नाम है। मालव देश में बढ़ता है यह नदी और उज्जैनी के एकदम समीप है। भरतु भरधन टिच षष्ठी एक वचन हो जाएगा। भरतु में षष्ठी एक वचन, पंचमी षष्ठी में वैसे भी लगता है, आप पर्च में एक वचन षष्ठी एक वचन भरतु। वीक्षमाणा मीन वीक्षधन एक धन एक, याया मीन जाओगे, विधिलिंग का मध्यम पुरुष के एक वचन का रूप है, ठीक है। याया यहाँ विसर्ग लग जाएगा। त्रिभुवन त्रयाणाम भुवनाम समाहारा दिगु समास है। त्रयाणाम भुवनाम समान त्रिभुवन, तो आप त्रिभुवन हैं, बहुव्रीहि समास हो जाएगा, नहीं दिगु समास हो जाएगा। त्रयाणाम भुवनाम समाहारम त्रिभुवनम। उसके बाद चंडीश्वर चंड्या ईश्वर षष्ठी तत्व समास हो जाएगा। उसके बाद आपका धृत धन अत्ता प्रत्यय लगा है, गंध धन इनी प्रत्यय लगा है। गंधवत्या गंध धन मतुब धन डीप हो जाएगा, ठीक है। उपमेय के रूपांतर से प्रदीप अलंकार है, उपमेय उपमान की रूपांतर से, ठीक है। चलिए आज यहीं तक रहेगा। और वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर अवश्य करें। और जो हमें आपको नहीं समझ में आता है कमेंट बॉक्स में हमें अवश्य